हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और आज हम उन लेजेंडरी फाइट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंटरनेट ब्रेक किया, हमें रुलाया और लिटरली गूज़बम्प्स दिए। और आज के वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 5 एनीमे फाइट्स ऑफ ऑल टाइम का। ये वो फाइट्स है जहां एनिमेशन, इमोशंस और एक्शन का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। तो चलो शुरुआत करते हैं वन पंच मैन के साइतामा वर्सेस लॉर्ड बोरोस की फाइट से। देखो, इस फाइट का कॉन्टेक्स्ट बहुत सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग है। बोरोस पूरे यूनिवर्स में घूम रहा था एक वर्दी अपोनेंट की तलाश में, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग था कि उसे कोई हरा ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल साइतामा की तरह। और जब ये दोनों आमने सामने आए तब हमने पहली बार साइतामा को थोड़ा सीरियस होते हुए देखा। हाँ, ये फाइट एक विजुअल स्पेक्टिकल था क्योंकि बोरोस का ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी रॉ पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने साइतामा को सीधे मून पर पहुंचा दिया था। लेकिन इस फाइट की सबसे खास बात यह है कि भले ही बोरोस अपनी फुल पावर यूज कर रहा था, साइतामा तब भी होल्ड बैक करता है। लेकिन जब बोरोस ने अपना फाइनल अटैक कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनिंग यूज किया, तब हमने साइतामा का आइकॉनिक सीरियस पंच देखा। और वो क्या ही पंच था, मतलब उस पंच के आफ्टर इफेक्ट्स के कारण आधे अर्थ के बादल डिवाइड हो गए थे। और ये फाइट हमें याद दिलाती है कि साइतामा सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि वो एक गॉड लेवल एंटिटी है। नंबर 4 पे है द सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट वर्सेस द सिंबल ऑफ इविल ऑल फॉर वन की फाइट। और इस फाइट का बैकग्राउंड काफी इमोशनल था क्योंकि ऑल माइट का शरीर कमजोर पड़ चुका था और पूरी दुनिया लाइव टीवी पर उसका असली कमजोर रूप देख रही थी। लेकिन इस फाइट की खूबसूरती ये थी कि ऑल माइट ने कभी हार नहीं मानी और लोगों की उम्मीद और उसके स्टूडेंट्स की आवाज ने उसे पूरी तरह गिरने नहीं दिया। और इसके बाद ऑल माइट अपनी बची कुची ताकत अपने एक हाथ में जमा की और हवा में उड़ते हुए वो लेजेंडरी मूव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश यूज किया। और जब ये मूव यूज हुआ तब लिटरली मैं अपनी सीट से उठ गया था क्योंकि ये इतना लेजेंडरी मोमेंट था। और वो सीन जब ऑल माइट कैमरा की तरफ उंगली दिखाकर कहता है कि नेक्स्ट इट्स योर टर्न, वो मोमेंट आज भी फैंस को रुला देता है। नंबर 3 पर है फ्लेम हाशिरा रेंगोकू वर्सेस अकाजा की एक ऐसी फाइट जिसने टीवी के सामने बैठे हर इंसान को रुला दिया था। और इस फाइट को इतना बेहतरीन बना के फोर्टेबल स्टूडियो ने एनिमेशन का एक न्यू स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मतलब रेंगोकू की फ्लेम ब्रीदिंग और अकाजा की मार्शल आर्ट्स का मिक्सचर देखने एक विजुअल ट्रीट था। सेट योर हार्ट अब्लेज, ये लाइन आज भी फैंस के दिलों में बैठी है क्योंकि रेंगोकू जानता था कि वो हार सकता और वो ये भी जानता था कि अकाजा अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। और जब सुबह का सूरज निकलने वाला था तब रेंगोकू ने अपनी आखिरी सांस तक अकाजा को पकड़ के रखा। और मेरे हिसाब से वो डिटर्मिनेशन देखकर हम सबकी आंखें नम हुई थी। और रेंगोकू भले ही वो फाइट हार गया हो, लेकिन उसने वहां पे ट्रैप्ड किसी भी इंसान को मरने नहीं दिया। नंबर 2 पर है कैप्टन लीवाई अकमैन वर्सेस बीस्ट टाइटन की फाइट। अटैक ऑन टाइटन का ये सीन प्योर वेंजेंस का सिंबल है। सिनेरियो बहुत डेस्परेट था क्योंकि बीस्ट टाइटन दूर खड़ा होकर पत्थर फेंक रहा था और सर्वे कॉप्स के सोल्जर्स को मार रहा था। और इस मोमेंट में कमांडर अरविन स्मिथ ने रियलाइज किया कि जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक आखिरी चार्ज। इसलिए अरविन और बाकी सोल्जर्स बीस्ट टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि लीवाई उसके पास पहुंच सके। और इस डिस्ट्रैक्शन के बाद जब लीवाई धुएं के बीच से निकला तब बीस्ट टाइटन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। और इसके बाद लीवाई जो बीस्ट टाइटन की कुटाई करता है वो तो एपिक ही थी। मतलब लीवाई की स्पीड, उसके कट्स मारने का तरीका और वो आखिरी में मुंह में ब्लेड डालना, ये सीन प्योर सेटिस्फैक्शन था उन सभी फैंस के लिए जो सर्वे कॉप्स की मौत का बदला लेना चाहते थे। ये फाइट टेक्निकली बहुत छोटी थी लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव था। और अब नंबर 1 पे है गॉन वर्सेस पिटो की फाइट, जो हंटर के काइमेरा एंटार का एक डार्क और हार्ट ब्रेकिंग कंक्लूजन था। देखो, काइट की मौत के बाद गॉन को लग रहा था कि शायद पिटो उसे ठीक कर सकती है, इसलिए गॉन ने घंटों तक उसका इंतजार किया और अपने गुस्से को दबाए रखा। लेकिन जब पिटो ने रिवील किया कि काइट मर चुका है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, तब गॉन का दिमाग पूरी तरह से टूट गया और उसने अपने फ्यूचर का सारा पोटेंशियल, लाइफ एनर्जी और सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ उस एक मूवमेंट के लिए जिसमें वो पिटो को मार सके। और गॉन का ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज जिसमें वो बड़ा हो जाता है वो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं था। पिटो जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स थी, वो गॉन के सामने हेल्पलेस हो गई थी और गॉन ने उसे फाइट करने का मौका ही नहीं दिया। वो सिर्फ उसे मार रहा था बार बार जाजंग कैन के साथ। ये फाइट देखकर एक्साइटमेंट नहीं बल्कि दुख होता है क्योंकि गॉन ने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी थी। और जब किलुआ वहां पहुंचता है और गॉन को उस हालत में देखता है, वो मोमेंट शायद हम सभी के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। मेरे हिसाब से ये फाइट एनिमे हिस्ट्री की सबसे इंपैक्टफुल फाइट में से एक है क्योंकि इसमें विलन तो मरा लेकिन हीरो ने भी अपना सब कुछ खो दिया। तो बस ये थी मेरी टॉप 5 एनिमे फाइट्स की लिस्ट और इस लिस्ट की हर फाइट में अपना अलग एक इमोशन और इम्पोर्टेंस है। वैसे इनमें से तुम्हारी फेवरेट फाइट कौन सी है, कमेंट्स में जरूर बताना।